ये क्लास कौन से टॉपिक में से क्विज होगा? किसी ऐसी जगह पर बैठो जहाँ पर डेटा स्टोर ना हो, आपकी आवाज़ से ज़्यादा शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्विज कौन से टॉपिक में से होगा? क्विज आपका लूप एनालिसिस में से है बेटा। जो आपने नोडल का बोला था, ओके नोडल सर। एनालिसिस। नोडल और लूप दोनों है ना। नया लूप नोडल तो कल पढ़ा है। नोडल और लूप आपको दोनों कहा था कि आप दोनों तैयार कर लें, लेकिन चले लूप में से ले लेते हैं। नोडल का इंशाल्लाह हम कल उसको मजीद उसमें कुछ एक दो चीज़ें वो कवर करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद हम उसको क्विज ठीक। लेंगे। ठीक है ठीक सर। हो गया। और ये क्विज आपका ठीक हो फर्स्ट गया। क्विज से रिप्लेस होगा। पहले वाला जो सबसे आपका इनिशियल क्विज हुआ था, उसमें काफ़ी सारे लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई थी या उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो इसको जी फर्स्ट सर। से रिप्लेस कर दें। ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, अपने पास पेज पेन कॉपी जो आप है वो अपने पास ले लें। नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन और अपने ग्रुप नंबर जो है, सेक्शन लिख लें आप तो ग्रुप की इशू नहीं है। अपना सेक्शन उसके ऊपर लाजमी मेंशन करना है। ठीक है। सर कब स्टार्ट होगा? वाइट पेज ले लें, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन उसके ऊपर लिख लें आप। सर किस क्लासरूम में अपलोड होगा? सर चले गए हैं तो।
हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर। यस सर, अब यस आ सर। रही अच्छा, ठीक हो गया। मैं आपके सामने ये क्विज ओपन करता हूँ, इसको अपने पास नोट कर लें और लूप एनालिसिस से इसके करंट्स और वोल्टेजेस निकालने हैं, ठीक है? मैं क्विज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। है। तो टाइम कितना होगा? 15 मिनट्स। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। ये आपका क्विज है, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये जो ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है? फिगर 8.84। सर फाइंड क्या करना है? आपने लूप एनालिसिस यूज करते हुए करंट आई फाइंड करना है। ये जो सर्किट के अंदर है, R1 का करंट है आई, आपने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, यूजिंग लूप एनालिसिस। सर जी दोनों को करना है या एक का करना है? नहीं, ये सिर्फ 8.84, ये जो फिगर है आपके पास, सिर्फ इसका, इस फिगर, ये जो मैंने हाईलाइट की है, इस फिगर का आपने यूजिंग लूप एनालिसिस करंट आई फाइंड करना है जो R1 के दरमियान फ्लो कर रहा है, ठीक है? सर टाइमिंग बता दें। 15 मिनट्स हैं क्विज के लिए, ठीक सर है? I1 निकालना है। हाँ जी, आपने आई फाइंड आउट करना है। फिगर में आपको आई नजर आ रहा है? ओके सर। ओके। ये आई आपने कैलकुलेट करना है यूजिंग लूप एनालिसिस। सर ये रेक्टेंगुलर डायग्राम है सर इसकी। ये जो ट्रायंगल है बेटा, जो मैंने हाईलाइट की हुई है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रही? ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ब्लू वाली, मैं इसको पेंट में डाल देता हूँ। ये फिगर है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ठीक है? आपने क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। नजर आ रही है डायग्राम सबको 8.84? ये क्वेश्चन आपका, फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 8.84 डिटरमिन करंट आई थ्रू R1 यूजिंग लूप एनालिसिस टेक्निक। आपने लूप एनालिसिस यूज करते हुए करंट आई जो है वो फाइंड आउट करना है।
3:10 हो गए हैं। 3:25 तक आपका टाइम है, 15 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चन शो करें सर। ये क्वेश्चन बेटा। जी सबमिट किधर कराना है करके? जी, सबमिट किधर कराना है? ये आपने असाइनमेंट में सबमिट करना है। आप उसको सॉल्व करें, मैं आपको असाइनमेंट में ये क्वेश्चन भेजता हूँ। चलो ठीक है। क्विज मैंने आपको असाइन कर दिया है, आपने सॉल्व करके PDF फाइल उसी पे अपलोड करनी है, ठीक है। क्विज नंबर 3 के नाम से मैंने आपको असाइन किया।
10 मिनट्स रह गए आपके पास।
4 मिनट्स रह गए हैं। सर अपलोडिंग के लिए टाइम मिलेगा या फिर यही है टाइम? सर अपलोडिंग के लिए 5 मिनट हो गए काइंडली। यही टाइम है बेटा, 3 मिनट रह गए। 15 मिनट्स है ना, इसमें आपने अपलोड भी करना है। सर 2 मिनट एक्स्ट्रा और हो गए काइंडली। 3 मिनट तो मैं एक्स्ट्रा दिया, अभी 3 मिनट रहते हैं, अभी 22 हुए। सर खैर 2 मिनट दे देना। 25 पे अपलोड करना है आपने, 25 लास्ट टाइम। ओके करते हैं सर ट्राई। ओके। चीटिंग नहीं करनी है, कोई एक दूसरे से शेयर नहीं करना। जिसका भी जिससे मैच करता हुआ, तो जिसने चीटिंग कराई है या जिसने की है, दोनों का कैंसिल होगा। तो अपना अपना जो किया है और जितना किया है, आपको जितना समझ आया हुआ है उतना कर लें, जितना आपसे होता है इजीली। चीट नहीं करना। सर इक्वेशंस के भी मार्क्स मिलेंगे या वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे तो 0 मार्क्स हैं सर? नहीं नहीं, आपका मेथड के मार्क्स हैं, अगर आपने मेथड मेथड ठीक अप्लाई किए। ओके सर। सर 25 हो गए, 2 मिनट दे देना खैर है। मेरे पास अभी 1 मिनट रहता है बेटा, अपलोड कर दें। सर 25 पे किया, वहाँ पर टर्न एंड डेट लिखा आ रहा है। वो 25 के 60 सेकंड्स को कवर करता है, कोई मसला नहीं। वो मैं चेक करूंगा। 25 से लेट हुआ तो 26 पे हुआ तो वो मार्क्स डिडक्ट होंगे। 25 पे अपलोड कर कंसीडर। दिया। ठीक हो गया बेटा। सर जी 1-2 मिनट खैर है ना, कुछ नहीं होता 1-2 मिनट से। 3:07 पे क्विज अनाउंस हो गया था आपको, तो ऑलरेडी आपकी 3 मिनट एक्स्ट्रा थे 25 में। लेट आ रहा है सर। हमने हाफ किया क्योंकि टाइम की वजह से नहीं हो सका, तो मार्क्स तो मिलेंगे ना हाफ के। जितना आपने किया उसके मार्क्स मिलेंगे। बाकी लोग भी टर्न इन कर लें। 25 के बाद वाला जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने आपको कहा था, लेकिन मैंने आपको रिलैक्स किया था। सर जी कर रहे हैं सर, लगे हुए हैं, बस नेट के साथ साथ हो रहा है। अच्छा, टाइम आपका अप हो गया, 26 मिनट्स हो गए, ठीक है। डन सर जी, कर दिया। ठीक हो गया, गुड। इसके बाद कोई रिस्पॉन्सेज
एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। 326 हैं, इसको रिकॉर्डिंग को बाद में बेशक आप चेक भी कर लीजिएगा। 26 के बाद वाला कोई क्विज आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सर जी नेट स्लो है सर। जी बेटा, सर जी नेट स्लो आ रहा है। नेट 16-17 मिनट्स हो गए, अभी तक स्लो ही है। सर अभी हो गया सर, अभी हो गया। ठीक हो गया, मेरे पास 26 चल रहे हैं, आप बाद में रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। सर बात 26 सुने के बाद वाला सर बात accept सुने नहीं। सर बात जी, सुने हाँ जी। सर आप लोग का नेट का इशू होता है ना सर, इस तरह इधर भी हम भी पाकिस्तानी है सर, हमारा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आपको टाइम दिया हुआ है ना सर। अपलोडिंग में जो है ना बीच में कभी अट जाता है, कभी गूगल ड्राइव का इशू दे देते हैं। किसका इशू देता है सर गूगल ड्राइव में कहते हैं फाइल पहले करो उसके बाद मोबाइल से जब अपलोड कर रहे होता हूँ काफी इशू नहीं, वो देते तो हैं। पिक्चर, उसका आसान तरीका ये है कि पिक्चर लें और उसको सेव एज किया करो पीडीएफ। बस आपने पिक्चर ली, उसको सेव एज पीडीएफ करो बस, और उस पिक्चर को आप उसमें टर्न इन कर दिया करें अपने उसके ऊपर फाइल के जो आपको असाइन हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था आपसे कि फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 8.84, ये आप ही की बुक का क्वेश्चन है, आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं मैश लूप एनालिसिस का, तो ये उसका क्वेश्चन है। आपने इसमें आई बताना था जो करंट है R1 में फ्लो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये डायग्राम उसने थोड़ी सी टेढ़ी ड्रॉ की हुई है, आप इस डायग्राम को सीधा करके ड्रॉ कर लें तो आपके लिए ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सीधा करके ड्रॉ करूँ, आपके पास ये जो सर्किट है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो सेंटर वाली लाइन आपको नज़र आ रही है 60 ओम वाली। अगर आप 60 ओम के रजिस्टर को ड्रॉ कर दें और उसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दें, जिस तरह कनेक्टेड है सीधी स्ट्रेट, ठीक है। हमने 60 ओम का रजिस्टर ड्रॉ किया है और उसके साथ 12 ओम की बैटरी है। आप राइट वाली ब्रांच को देखें जो 80 ओम वाली है, मैं उसको सीधा करके ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास 80 ओम का रजिस्टर है और ये उसके साथ 8 वोल्ट की बैटरी है जिसका पॉजिटिव नीचे है। आप लेफ्ट साइड वाली ब्रांच को देखें तो ये आपके पास R1 है और ये R1 के साथ 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और ये आपका सर्किट है सारा, ठीक है, जो अभी हमने आपको दिया था। अगर आप इसको सिंपली सीधा करके ड्रॉ करें, ये आपके पास 60 ओम का रजिस्टर था, ये आपके पास 80 ओम का रजिस्टर था और ये आपके पास 40 ओम का रजिस्टर है। सर ये जिस तरह आपने ड्रॉ किया हमें भी थोड़ा सा सिखा दें किस तरह मतलब आप ड्रॉ कर लेते हैं। सर इतना टाइम था सर ड्रॉ करने का सर? 2 वोल्ट्स 12 वोल्ट्स मैंने भी आपके सामने ड्रॉ किया है सर। सर बात सुने मुश्किल लग जाती है, सर समझने का टाइम नहीं था यहाँ तो ड्रॉ कर रहे हैं 8 वोल्ट्स, ठीक है। अगर नहीं भी ड्रॉ किया तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए। मैंने आपको ये बताया कि ये सिंपली ये आपका क्वेश्चन था जो बुक वाले ने टेढ़ा करके ड्रॉ किया हुआ है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के। सर डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन में मतलब तीनों लूप में दे दें और उसी को ये सॉल्व कर लें। क्या कर लें बेटा? मतलब करंट की डायरेक्शन मतलब हम अपने से दे दे तीनों लूप्स में ना, तो फिर उसी मतलब इसी डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर लें तो सही रहेगा। बिल्कुल, आप इसमें सॉल्व कर सकते थे। जिसको ये चीज क्लियर है तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे I1। सिमिलरली आप इसको लेट्स सपोज दूसरे लूप का नाम दें I2 और इसमें डायरेक्ट आप इक्वेशंस पुट कर सकते थे, कोई मसला नहीं। ओके सर, ठीक है। वैसे इस सर्किट को अगर सीधा करके ड्रॉ करना हो तो ये सर्किट है। ड्रॉ हमने कैसे किया आप इस चीज को चेक करें। ये मैंने ड्रॉ जानबूझ के किया है क्योंकि बुक में आगे भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, वो अल्टरनेटिव बने होते हैं। आपके पास ये जो वाला सोर्स है 12 वोल्ट और 60 ओम, ये सेंटर में कनेक्टेड है पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसको सीधा सीधा पॉइंट ए मेंशन कर दिया कि पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के दरमियान आपके पास एक 60 वोल्ट का 60 ओम का रजिस्टर और 12 वोल्ट का रजिस्टर सोर्स है वो कनेक्टेड है। ये आपने एज इट इज कनेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आप देखें ये जो पॉइंट बी है ये शॉर्टेड है इस वाली लेग के साथ और ऊपर से ये कनेक्टेड है ए के साथ। तो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है क्योंकि ये भी डायरेक्ट शॉर्ट हुआ है बी के साथ। सिमिलरली ये वाला भी पॉइंट बी है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है बी के साथ। तो पॉइंट ए और बी के दरमियान पहला तो 60 ओम और 12 वोल्ट का सोर्स था वो मैंने एज इट इज स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया। उसके बाद पॉइंट ए और बी के दरमियान ही अगर आप देखें तो R2 और E2 कनेक्टेड है। तो मैंने पॉइंट ए और बी के दरमियान, ये आपके पास पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है, मैंने पॉइंट ए और बी के दरमियान ही 80 ओम
और उसके साथ 8 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो अगेन आपके पास पॉइंट ए और बी के दरमियान R1 कनेक्टेड है और 2 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है। तो मैंने अगेन पॉइंट ए और बी के दरमियान 40 ओम और 2 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट कर दिया। डायरेक्शन इस वाले केस में डायरेक्शन अपवर्ड है, पॉजिटिव ऊपर है बैटरी का, तो मैंने भी यहाँ पर पॉजिटिव बैटरी का ऊपर रखा है। इस वाले केस में अगर आप देखें तो नेगेटिव बैटरी का ऊपर है, तो मैंने भी यहाँ पर नेगेटिव ऊपर रखा है और पॉजिटिव नीचे रखा है। अब आप इस सारे सर्किट को चेक करें कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं कि नहीं है। पॉइंट ए पर तीनों ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, हमारे पास भी तीनों ब्रांचेस यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है। पॉइंट बी के ऊपर भी तीनों ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो मैंने पॉइंट बी बॉटम पे लिया था, तो हम इसको ग्राउंड मेंशन करते हैं। तो मैंने पॉइंट बी को एक्चुअली ग्राउंड कंसिडर किया था, तो मेरे पास सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो मुड़ के पॉइंट बी पर कनेक्टेड होने चाहिए, सारे के सारे पॉइंट बी पर कनेक्टेड है। तो ये एक्चुअली अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये 3 लूप की इक्वेशन है। अगर आप इसको रीड्रॉ करेंगे तो आपको नजर आएगा, ये बुक वाले ने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्चुअली 3 लूप बनाए थे। ये एक्चुअली 2 ही लूप का क्वेश्चन है, I1 और I2। जिसने इसको रीड्रॉ किया है तो उसको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जिसने रीड्रॉ नहीं किया वो उस वाले को करेगा तो उसको 3 इक्वेशनें मिलेंगी, तो वो तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करेगा। अगेन मैंने आपको ये बताया था, क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करके अगर करेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। जिसने 3 लूप्स की इक्वेशन भी लिखी है, तो इक्वेशन अगर ठीक लिखी है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको 3 लूप्स का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो क्रैमर रूल करे या सब्स्टिट्यूशन मेथड करे। इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता या आपने इस तरह से ड्रॉ किया था तो ये सीधी सीधी 2 इक्वेशन बनती हैं, आपको फौरन आंसर मिल जाता। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, I1 का करंट पूछा गया था, जो कि एक्चुअल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर अपवर्ड बनता है। तो जो भी आपका एक्चुअली आपके पास I1 आया था वही आपका करंट I था जो R1 में फ्लो कर रहा है, तो आपको वो करंट डायरेक्ट मिल जाता अगर आपको I1 मिल गया था। तो जैसे ही आपको I1 मिलता यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिल जाता करंट I जो आपसे पूछा गया था। इस वाले केस में अगर आपने I निकाला है तो आपको I1 माइनस I2, या लेट्स सपोज अगर आप इसको I1 कहते हैं इसको और इसको आप 2 कह रहे हैं, तो ये फिर आपके पास I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 होगा। दोनों में से जो भी करंट आपके पास हायर आया था उसमें से लोअर माइनस होगा और आप उसकी डायरेक्शन बताएंगे। तो अगर मैं इस गिवन करंट की डायरेक्शन देखूं तो आपके पास जो करंट फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बनना चाहिए, किस वाले करंट के मुताबिक बनना चाहिए, I1 के मुताबिक बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को देखूं तो एक्चुअली आपको I1 माइनस I2 से, अगर ये वाला लूप 2 है तो आपको I1 माइनस I2 से ये वाला करंट मिलेगा। ठीक हो गया? यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? ये आपका क्वेश्चन था, जिसने इसको रीड्रॉ करके किया है वो भी ठीक है, उसके लिए उसके पास कंप्लीट हो गया होगा 15 मिनट्स में। जिसने इसको इस तरह से किया है ये भी ठीक है। तो आपको एनालिसिस करते हुए ये चीज़ें ख्याल रखनी है कि अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो तब भी आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसका सही तरीका ये है कि आप इस सर्किट को रीड्रॉ करें इस तरह से। हाँ जी, कौन बोल रहा है? सर ये कह रहा था कि क्विज कितने परसेंट सही होगा ऊपर हमारे? वाला जो सर्किट है इसको आपका हर क्विज 2% है बेटा। सर 10 मार्क्स होंगे इसके क्विज के? हाँ जी 10 मार्क्स हैं। हाँ जी 10 मार्क्स, ठीक है। जिसमें से आपके अगर इक्वेशन आपने इस वाली डायग्राम को हल कर दें। सर इक्वेशन बनाने कितने मार्क्स हैं? क्या कह रहे हो बेटा, कौन बोला है? इक्वेशन बनाने कितने मार्क्स होंगे? सर मैंने बोला है जो इक्वेशन क्या आप एक्चुअल डायग्राम है उसको। हाँ जी, एक्चुअल डायग्राम को क्या करूं? सर इसको एक बार हल कर दें, हमें ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये बेटा मैंने अभी आपके सामने ये रीड्रॉ किया ना, इसकी इक्वेशन लिखो। मैंने आपके पास ये वाला क्वेश्चन था, ये मैंने रीड्रॉ किया है। तो I1 लूप 1 की इक्वेशन क्या बनेगी? मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ रीड्रॉ के बगैर उसको हम करते हैं तो फिर कैसे करेंगे? वो भी बेटा इक्वेशन यही लिखेंगे ना। लिखो अपने पास इक्वेशन, लूप 1 की इक्वेशन क्या बनेगी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ? -2 वोल्ट प्लस R1, हाँ -2 वोल्ट प्लस R1 40 है, 40 इंटू I1 माइनस I2। अगर मैं इसको लूप 1 ले रहा हूँ, इसको मैं लूप 3 कह रहा हूँ, तो आपके पास 40 I1 माइनस I2 आ जाएगा। नीचे आप आ जाओगे R3 विच इज 60 I1 माइनस I3 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। पहले लूप की इक्वेशन आपके पास ये बनेगी, -2 वोल्ट प्लस 40 I1 माइनस I2 प्लस 60 I1 माइनस I3
प्लस 12 इक्वल्स टू सर हमने ऐसे किया जी सर, हमने ऐसे किया, फिर तो हमारे पास 3 करंट आ जाएंगी ना, कोई इशू तो हाँ नहीं जी है? बेटा, नहीं कोई इशू नहीं है। मैंने कहा है ना कि आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से करते तो आपको आंसर डायरेक्ट मिलता, उस तरीके से किया तो आपको फिर फाइनल में आंसर निकालना पड़ेगा आई जो करंट है वो किस वजह से है। ठीक है, तो इस वाले जो सर ये मेथड है, सर ये जो 3 लूप्स वाले मेथड में आई आपके पास बराबर है I1 माइनस I2 के, I1 माइनस I2 अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं 3 लूप्स वाले से। ठीक है, ये वाला जो रीड्रॉ आपने किया है उस केस में आपके पास आई सीधा सीधा बराबर है I1 के, जो आपके पास I1 आया था वही आपका आई है, वही आपका आंसर था। ठीक है, तो दोनों मेथड आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें या कम्प्लेक्स तरीके से करें, जिस तरह आपको वो लगता है। सही तरीका इसका ये है जो सिंप्लीफाई करने वाला है। तो ये तभी होगा जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसको समझेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखने से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जो आपने डायग्राम रीड्रा की है, इसमें हम ये वोल्टेज जो इस सीरीज में लगे हुए, इसको हम पैरेलल में करके करंट निकालने, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें कहाँ पर वोल्टेज सीरीज में लगे हैं? चाहिए देखें ना, 2 वोल्ट एंड 40 जोन्स है आपस में, वो लगे हुए सीरीज में। ये तो दोनों अगर हम सीरीज इसको चेंज कर दें करंट में तो हमारे पास I1 आ जाएगा। नहीं, ये मैंने पहले भी बताया था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में आपने लोड को कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं करना। जब लोड ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो एक्चुअल लोड नहीं रहता, तो आपको एक्चुअल सर्किट में वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का आपको कोई फायदा नहीं था कि आप इसको ट्रांसफॉर्म करते। ठीक है, उल्टा ट्रांसफॉर्म करके आप इसको कम्प्लेक्स करेंगे अपने लिए। सर जी सर, ये जो ब्रांच आपने बीच में रखी है 60 ओम वाली जी सर, इसको हम लोग बाहर भी रख लें तो फिर कोई इशू तो नहीं है ना इसमें? ये तीनों ब्रांचेस पैरेलल है बेटा, आप जिस मर्जी को राइट पर रखो लेफ्ट पर रखो, आप रख सकते हो। ओके सर, ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। यस ठीक है, सर। तो मैंने थैंक यू सर। एक्चुअल सर्किट को मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने जो पॉइंट ए बी के दरमियान डायरेक्ट कनेक्टेड था उसको मैंने एज इट इज ड्रॉ किया। ये जो सेंटर वाला है 12 ओम और 60 ओम, तो इसको मैंने सेंटर में पॉइंट ए और बी के दरमियान कनेक्ट कर दिया। बाकी सबको मैंने देखा है कि ये जो दूसरी ब्रांच है ये भी ए और बी के दरमियान ही कनेक्टेड है, तो मैंने दूसरी ब्रांच ड्रॉ की है यहाँ पर ये वाली, और उसको ए और बी के साथ मिला दिया। तीसरी ब्रांच मैंने लेफ्ट साइड पे देखी है, वो भी नहीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान थी, वो भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ब्रांच और उसको पॉइंट ए बी से मिला दिया। ठीक हो गया सर? थैंक यू। यस सर, ठीक हो गया, गुड। सर एक सवाल था सर जी, इसमें ये 2 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट करने या अपने प्रैक्टिस के तौर पर खुद करने हैं। 8.85 भी ठीक है, और ये वाले 2 क्वेश्चन हैं, ये सारे लूप एनालिसिस के हैं। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को देखें हम रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को रीड्रॉ करो सीधे तरीके से, तो आपको नजर आ जाएगा कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं। बुक वाले ने ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े किए हुए हैं। अगर कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि नहीं हम इसी में डायरेक्ट लूप की इक्वेशन लिखते हैं, तो आप बेशक इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा लूप की इक्वेशंस होंगी उतने ज़्यादा सर्किट सॉल्यूशन आपका कम्प्लेक्स हो जाएगा। सर एक बार रीड्रॉ करके दिखा दें। किसको रीड्रॉ करके दिखाएं? ये मैंने अभी आपको रीड्रॉ करके दिखाया ना, ये वाला क्वेश्चन पॉइंट ए और बी मैंने मार्क किया था। आप इसमें भी यही काम करें, जिसको आपने रीड्रॉ करना है आप इस पॉइंट को भी इस वाले क्वेश्चन में देखो, तो ये वाली लाइन जो है ये वाली, ये बुक वाले ने जानबूझ के इस तरह से ड्रॉ की है, इसकी जरूरत नहीं है। मैं इस रजिस्टर को सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। ये जो R3 है 6 ओम का रजिस्टर, ये डायरेक्ट सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। ये बुक वाले ने जानबूझ के इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। सर बैटरी भी यूं सीधी आ जाएगी 4 एम्पियर वाली? 4 एम्पेयर की बैटरी आपके पास ये जो कनेक्टेड है ये इस तरह सीधी नहीं आएगी। अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूं या आप इस सर्किट को रीड्रॉ करें, ये वाला जो रेजिस्टर है 6 ओम का, मैं इसको इस तरह से सीधा लगा सकता हूं यहाँ पर, इसमें कोई इशू नहीं है। बुक वाले ने इसको टेढ़ा ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 6 ओम का आपके पास 2 ओम का नीचे रेजिस्टर है, तो ये 2 ओम वाला रेजिस्टर अपनी जगह पर कनेक्टेड है, उसके पैरेलल में 4 एम्पेयर का रेजिस्टर है। सर ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म कर, हाँ एग्जैक्टली, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली ये 6 ओम जो है 3 एम्पेयर के साथ पैरेलल है, ये बुक वाले ने ड्रॉ टेढ़ा किया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन भी आपके पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको नजर आएगा ये 2 ही लूप बनते हैं, 2 इक्वेशनें बनेगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा।
सर ठीक है? नीचे डायग्राम का एक बार बता दें। सारी मैंने ही बतानी है तो तुम किसको प्रैक्टिस करोगे अभी? सर हम आपको सोल्यूशन ठीक है? दिखाएंगे ना। इसको खुद आपने रीड्रॉ करना है फिर मुझे भेजना है। ठीक है? इसको इसी तरह से देखो कि मेरे पास क्या चीज़ बनती है, तो आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, और उसका आसान तरीका ये मैंने आपको बता दिया। मैंने यहाँ पर अभी पॉइंट्स नहीं मार्क किए थे, आप इस पॉइंट को मार्क कर सकते हो कि ये वाला पॉइंट ए है लेट्स सपोज, और ये वाला पॉइंट जो है ये बी है। तो मैं देखता हूँ पॉइंट ए और बी के दरमियान क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है, मैं उनको सीधा सीधा पॉइंट ए और बी के दरमियान स्ट्रेट करके कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आपको डायग्राम की इजीली नजर आ जाएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है? इन दोनों को खुद प्रैक्टिस करना है, फिर मुझे भेज देना है। अगर आपको ना समझ आए या रीड्रॉ नहीं होता सही तो आप मुझे इसको रीड्रॉ करके भेज। ठीक है? मैं फिर आपको बता दूँ। क्वेश्चन में आपको क्रिएट कर लेता हूँ, उसका अटेंडेंस का अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। आज कौन सा लेक्चर नंबर क्या है आज? 13 सर आई थिंक 13 हो जाएगा। सर आप बेस्ट 2 क्विज़ेस रख लेना, ठीक है ना सर? मैं क्या करूँ? बेस्ट 2 क्विज़ेस, जो 2 क्विज़ेस अच्छे हुए हैं ना जिन बच्चों के, वो वाले रख लेना। वो जो बुरा हुआ है वो कैंसिल कर दीजिएगा। वो इसमें से 2 ही कंसिडर होंगे, तीनों कंसिडर हो नहीं सकते। ठीक है? 2 क्विज आपके कंसिडर हो। तो वो कौन से करेंगे सर जो अच्छे हुए हैं सर? अनग्रेडेड होगा। ये चेक होगा तो पता चलेगा आपने इसमें क्या किया। ठीक है सर। ठीक है? सर इक्वेशन ये लिखने मैंने के क्वेश्चन हाफ में मार्क्स हैं। क्या किया बेटा? सर इक्वेशन लिखने के हाफ मार्क्स होंगे। हाँ जी, क्वेश्चंस अगर आपने ठीक लिखे हैं तो उसके हाफ मार्क्स। ठीक है? 10 में से 5 सिर्फ इक्वेशंस लिखने के, 5 सर आपके। सर एक सवाल पूछना था आपसे। अच्छा, ये सर बुक में अटेंडेंस 13 का क्वेश्चन मैंने पूछना था। क्वेश्चन आपको असाइन किया, ये अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सर बुक में से एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। ये बुक की का सर क्वेश्चन था जो जो मैं अभी भी कर क्विज रहा दिया था। था ना कौन उसके सा? ऊपर था वो वाला। हाँ कौन सा है? कौन से वाला? सर ऊपर, सर ये नीचे, सर ये वाला। कौन से सर वाला? 879 80? 80। हाँ 80 में क्या पूछना है? सर 80 के अंदर सर ये जो सर ये 0.4 एम्पियर और ये 10 जो ओम की जो रेजिस्टेंस लगी है सर, ये दोनों पैरेलल में पैरेलल हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म हो सोर्स जाएंगे आप। एक्सक्यूज मी सर, बात सुने। एग्जैक्टली। सर इन दोनों को आप पैरेलल को सॉल्व कर लें, 4 ओम और इसको 10 को, तो ये आपके पास 4 वोल्ट का सोर्स और 10 ओम का रजिस्टर बन जाएगा। और ये सेंटर में ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो सेंटर में एक ही वायर आपके पास बनेगी जिसके ऊपर 10 ओम कनेक्टेड है और 4 वोल्ट का सोर्स है। तो 2 लूप बनेंगे, आप लूप से सॉल्व कर सकते हैं। सर इसके अंदर वोल्टेज ए और बी का किस तरह निकालेंगे, ये मसला हो रहा था। वोल्टेज ए और सर वहाँ पर लिखा है ना डिटरमिन द वोल्टेज ए वी ए बी, सर ये मसला कर रहा था। क्यों मसला कर रहा है? ये आपके पास सर्किट का ग्राउंड है। यस सर। तो पॉइंट ए के ऊपर क्या वोल्टेज है? पॉइंट ए और बी के दरमियान कौन सा वोल्टेज है? ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। यस सर। ठीक है? ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी के दरमियान कितना वोल्टेज है? एक 10 ओम का वोल्टेज आएगा और एक 6 वोल्ट है। तो अगर मैं देखूं पॉइंट बी जो है इसका पॉजिटिव नीचे है, 6 ऊपर है, तो इस ब्रांच का जो टोटल वोल्टेज होगा वो एक्चुअली वी ए बी वोल्टेज होगा। तो मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ 10 ओम के क्रॉस आपके पास लेट्स सपोज 4 वोल्ट का वोल्टेज था। करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? सर आप डाउन। लूप लेंगे ना, तो अगर मैं क्लॉकवाइज लूप लूँ तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। यस सर। ठीक है? तो आपके पास डाउनवर्ड के मुताबिक इसकी पोलैरिटी क्या बनती है? प्लस, इसकी माइनस। नीचे वाले की पोलैरिटी क्या है? माइनस और प्लस। ठीक है? तो प्लस 4 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट आपके पास टोटल आंसर बनेगा। सर एक बार और बता दीजिए। इन दोनों के दरमियान टोटल वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट नहीं है, इन दोनों के दरमियान 2 वोल्टेजेस हैं। एक R2 का वोल्टेज है और एक 6 वोल्ट है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तुम्हें ड्रॉ करके देता हूँ कि आपके पास ये एक बैटरी है 4 वोल्ट की और नीचे एक बैटरी है 6 वोल्ट की। तो इन दोनों पॉइंट्स पे कितना वोल्टेज होगा? पॉइंट ए सर और इन बी। दोनों को कम कर देंगे अगर डायरेक्शन सेम है तो। तो यही काम आपने यहाँ भी करना है। दोनों का वोल्टेज डायरेक्शन सेम है तो ऐड होके बनेगा वी ए बी। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस होके बनेगा। इस वक्त डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस 4 वोल्ट है और माइनस 6 वोल्ट है। तो प्लस 4 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट। तो वी ए बी आपके पास आ जाएगा माइनस 2 वोल्ट।
सही समझ आ गई सर। सर अगर नीचे वाली जो सर ये बी वाली जो सर लाइन है सीधी सीधी, सर इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है तो सर यहाँ पर वोल्टेज जीरो नहीं हो जाएगा? तो ये 0 वोल्ट है ना, तो 0 वोल्ट से ऊपर अगर ये बैटरी सीधी लगी हो तो यहाँ पर कितना वोल्ट होगा? 6 वोल्ट। उल्टी लगी हुई है तो -6 वोल्ट। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर ये ग्राउंड है आपके पास ये वाला, तो इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है? इस जगह पे कितना वोल्टेज है? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। तो अगर मैं बैटरी उल्टी करके लगा दूं तो कितना होगा? -15 होगा। -15। ओके सर। ठीक है, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर जो क्विज था उसमें डायरेक्ट करंट निकाल दें, वो तरीका भी ठीक है या मैश लूप वाला लगाना था जरूरी था? लूप एनालिसिस बेटा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये clearly mention and determine the current I through R1 using loop analysis method. ठीक है, जो मेथड आपको कहा गया आप वही अप्लाई करेंगे। उसके अलावा अगर आपने पेपर में भी कोई और मेथड अप्लाई किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जिस मेथड का आपको कहा गया आप वो मेथड अप्लाई करेंगे। सर ये जो अभी का आपने क्वेश्चन कराया, ये जो 20 वाला है सर, जो अभी खोला हुआ है सर, इसके रिलेटेड एक नीचे क्वेश्चन है 25 नंबर, मेश लूप से करना है। कहाँ है बताओ, क्वेश्चन नंबर क्या है? एक मिनट सर, ये क्वेश्चन नंबर 8.5 में मेश लूप वाले नहीं है सर, ये 25 नंबर। हाँ, क्या है? राइट द मेश इक्वेशन फॉर द सर्किट 879 एंड सॉल्व फॉर द लूप करंट। 879 फिगर क्या है सर? वो जो ऊपर वाला था, ये वाला, ये। हाँ, तो इसकी दो लूप की इक्वेशन बनेंगी। यस सर। हाँ, तो इसमें पूछना क्या है सर? ये वाला भी गया है, ये 8.80 वाला भी दिया है सर। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया ना, अभी यही तो एक्सप्लेन कर रहा था मैं। सर अगर इन दोनों को, ये जो 0.4 एम्पेयर और 10 R4 है सर, अगर इनको ट्रांसफॉर्म करके वोल्टेज में कन्वर्ट कर दें और फिर लूप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे हम, ये ट्रांसफॉर्म के बगैर नहीं हो सकता। ये आपने ट्रांसफॉर्म करके लूप की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है सर। मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ तो ये जो आपके पास ये वाला जो पोर्शन है 0.4 और ये जो 10 ओम है, तो ये ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगा? 4 ओम का 10 ओम का रेजिस्टर बनेगा और आपके पास वोल्टेज सोर्स बनेगा जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सर 4 वोल्ट आएगा। 4 वोल्ट का आपके पास सोर्स है, 10 ओम का आपके पास रेजिस्टर है। बाकी सर्किट सारे का सारा एज इट इज आप कनेक्ट कर दें। ये आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी थी, ये आपके पास 10 ओम और ये नीचे 6 वोल्ट, और सेकंड साइड वाला भी आप एज इट इज रीड्रॉ कर दें 16, और उसके साथ ये 8 वोल्ट की बैटरी। ये आपका सर्किट बनेगा। 2 लूप्स बनेंगे, आप उस लूप की इक्वेशन लिख लें और सिंपलीफाई कर दें। ओके सर, ठीक हो गया? यस। इसमें से अक्सर क्वेश्चन 2 लूप्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है। बुक वाला क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा करके ड्रॉ करता है आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आपको ये चीज़ों का आइडिया है कि नहीं। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। ठीक हो गया। जो लोग अटेंडेंस लीव कर सकते सर? हाँ जी, वो लीव कर सकते हैं जिन्होंने अटेंडेंस। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।